प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए हम वीडियोज़ ला रहे हैं। आज की क्लास फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास को आप पूरा देखना, है ना? क्लास में मैंने हिंदी उपन्यास को लिया है, हिंदी कहानी को लिया है। वो कौन-कौन से उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार हैं, जो जिस तरह का टीजीटी, पीजीटी पूछा जाता है। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना? चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आप वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें, है ना? फ्रेंड्स ये जो टाइम आपको मिला है इसको आप ऐसे ज़ाया ना करें, केवल स्टडी करें। ये टाइम रिवीजन का है, मॉक टेस्ट का है। तो मैं लाइव मॉक टेस्ट तो ला नहीं पा रही, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही कर लेते हैं, है ना? रिकॉर्डेड क्लास में आपको लाकर दे दूँगी। आप तैयारी बेहतर बेहतर करते चले जाओ, है ना? तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं प्रश्न उत्तरी को। तो ये देखिए हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च-अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? तो हमारा राइट आंसर है तमस में, है ना? तमस हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भीष्म साहनी के किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है ना? तो हमारा जिसका राइट आंसर है 2 नंबर करेक्ट है मायादास की माड़ी। बताना चाहूँगी ये प्रश्न इतनी इम्पोर्टेंट है चाहे आप यूजीसी नेट देते हो, जेआरएफ के लिए, सेट के लिए या टीजीटी, पीजीटी देना चाहते हो, डी ट्रिपल एसएसबी, केवीएस, एनवीएस कुछ भी दें, यहाँ से आपका कांसेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर होगा, है ना? तो मैं फास्ट एकदम रिवीजन करवा रही हूँ या यूँ समझे कि फास्ट मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड करा सकूँ और आप ये सोच सकें कि प्रश्न कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगी, महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि ऑप्शन कितने दिए गए हैं, ऑप्शन में क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, है ना? ऑप्शन ना देखने के मतलब ऑप्शन ना देखे बगैर ही आपने प्रश्न पढ़ा, आपके ज़हन में, आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। ये मेरी धारणा है, ये मेरी स्टडी है, ये मेरा अनुभव है। तो वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी है कि कृष्णा शोभती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 8वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन किया गया है। तो करेक्ट आंसर है जिंदगीनामा में, है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, तो बताना चाहूँगी इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर है। आप देख लेना। बाकी फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं या मॉक टेस्ट समझ लीजिए। बाकी ऐसे प्रश्न आपको पेड क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है? पेड क्लास में मिलते हैं। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर की प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है, तो कौन सा है? हमारा जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, कथा सतीतर। अब आप देखते रहना किसका है कथा सतीतर और इसके जो कुछ और ऑप्शन है वहाँ पर भी थोड़ी सी दृष्टि रख लेना। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर सही है, आओ पेपे घर चली। अगला प्रश्न हमारा आता है 7 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी 2 नंबर सही है, छिन्नमस्ता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मात्रहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, तो करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी इसका 8 नंबर का 3 नंबर सही है, धूमकेतु एक जनश्रुति। अगला प्रश्न है माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो बताना चाहेंगे 9 नंबर जो हमारा है करेक्ट आंसर 3 नंबर है, सूरज का 7वां घोड़ा। अगला प्रश्न बनता है कि अमेरिका के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोधों की ओर संकेत किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हमारा बनता है 10 नंबर प्रश्न का 2 नंबर आकाश पक्षी। नेक्स्ट आता है कि किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? 1 नंबर सही है, मुस्लिम काल से। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि काल क्रमानुसार हमें यहाँ अनुक्रम बताना है थोड़ा सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है काल क्रमा का 2 नंबर सही है, माँ गोदान वैशाली की नगर वधु मृगनयनी। अगला प्रश्न आता है
कि शूद्रक के मृक्ष कटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, पुनर्नवा। ठीक है, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, तो हमारा राइट आंसर 4 नंबर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि अजय के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावर्तन शैली, चेतना प्रभाव और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? तो जिसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर सही है, नदी के द्वीप में। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जैनेन्द्र को अनौजीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी। राइट आंसर हमारा 4 नंबर सही है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि बांग्ला कहानी सेलसमा बेगम का हिंदी रूपांतर है कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, दुखवा में कासे कहूँ मोद सजनी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रालोक की यात्रा के लेखक का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 नंबर सही है, केशव प्रसाद सिंह। मैं ज्यादा फास्ट हूँ, आप बता देना कि क्या थोड़ा सा मतलब रह रह करके पढ़ना है क्वेश्चन को और आंसर भी ऐसे चारों बताते चले जाना है या केवल राइट आंसर चूज करना है। मैं नहीं चाहती फ्रेंड्स मैं चारों ऑप्शन पढ़ पढ़ के टाइम को ऐसे मतलब बर्बाद करूं या एक प्रश्न को 2 मिनट में लगाऊं। मैं चाहती हूँ कि एक प्रश्न हमारा 50 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, है ना, मैं यही चाहती हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मुझे लगता है कि मेरा 10 सेकंड या 15 सेकंड में एक प्रश्न बिल्कुल तैयार हो रहा है ना। 18 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, अनुक्रम बताना है कौन सा सही अनुक्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशी, वापसी। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? तो हमारी जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, दो बैलों की कथा। हमारा अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न दिया गया है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ठीक है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह किसका है? तो सभी मित्र इसका आंसर देंगे, 20 नंबर का सभी मित्र आंसर देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की ओर। ये हमारा हो गया पहला प्रैक्टिस सेट, अब हम चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की ओर। फिर हम आ गए दूसरे प्रैक्टिस सेट की ओर। यहाँ पहला प्रश्न हमारे सामने है कि नई कहानी की तथाकथित बहतराई में कौन सम्मिलित नहीं है? माने कहने का आशय हुआ कि नई कहानी में कौन शामिल नहीं थी, है ना। जब नई कहानी का आरंभ हुआ था कौन शामिल नहीं थे? तो वो जैनेन्द्र थे जो शामिल नहीं थे। 3 नंबर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन है? तो बहुत शानदार कहानी है, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है नेट के। ए नंबर करेक्ट है, चीफ की दावत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर सभी मित्र देंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी मित्र देंगे 3 नंबर प्रश्न का। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, 3 नंबर प्रश्न का सभी मित्र आंसर देंगे। ठीक है, अब आप बताना मुझे क्या फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं? ऐसे प्रश्न पसंद आए तो आप फिर लाइक करें, कमेंट करें और अपना टॉपिक डिसाइड करके दें मुझे कि मैम इस टॉपिक पर आप क्लास लाइए, है ना, तो मुझे भी थोड़ा आनंद आता है पढ़ाने में। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका है 4 नंबर का, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न हमारा बताना है, यहाँ मिलान करना है कवियों से कि धरती अब घूम रही है, बताना है किसकी रचना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 5 का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न आता है कि छोटे छोटे ताजमहल, बताना है किसकी रचना है। तो करेक्ट आंसर है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा युग्म संगत है, कौन सा संगत है? तो हमारा जो 4 नंबर है वो संगत है, पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल जी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना, इस तरह ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर 3 नंबर है, 1956 में। प्रश्न बड़े शानदार हैं, इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, यहाँ से आपको टॉपिक समझ में आएगा और किस इकाई से किस टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं ये आप समझ पाएंगे। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में हो रही है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 9 नंबर का 1 नंबर सही है, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न आता है, गुण सिंधु भारतेंदु के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो इसका राइट आंसर है, बताना चाहूंगी, विद्या सुंदर। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं,
अगला प्रश्न हमारा बनता है कि प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है 11 नंबर का 1 नंबर सही है, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 4 नंबर सही है, रख दे बसंती चोला। आगे प्रश्न है कि उपेंद्रनाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति का हमें नाम बताना है, कौन सी है? तो इसका आंसर सभी मित्र देंगे, ठीक है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे 13 नंबर का। याद रखना फ्रेंड्स, सभी लोग इसका जवाब देंगे, जितने लोग देख रहे हैं, जितना ज्यादा आप देखेंगे शेयर करेंगे उतने बेहतरीन मैं बिल्कुल वीडियो लाऊंगी दोहराव के तौर पर, रिवीजन के तौर पर, है ना। 13 नंबर का आंसर दे देना मित्रों। अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने, बताना है कि हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता इनमें से कौन से माने जाते हैं? तो 14 का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न आ रहा है सामने कि निम्नांकित में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, 3 नंबर सही है, हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियां, ठीक है, 15 नंबर का हमारा 3 नंबर करेक्ट राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? तो 16 का जो राइट आंसर है 3 नंबर करेक्ट है, वाजपेयी जी ने। फिर अगला प्रश्न बनता है कि देवताओं की छाया में चरवाहे किसकी कृति है ना? तो करेक्ट आंसर बता दूं, 17 नंबर का 2 सही है, उपेंद्रनाथ जी का। अगला प्रश्न है मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र हैं? किस नाटक के स्त्री पात्र है? करेक्ट आंसर आषाढ़ का एक दिन हमारे सामने है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है कि मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो कैदे हाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब प्रश्न आपके पांडे जी की पुस्तक से लिए गए हैं, ठीक है, पांडे जी की पुस्तक से लिए गए हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? सभी मित्र इसका आंसर अब जवाब देंगे, ठीक है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे 20 नंबर का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलती हूँ। आप बताना, फीडबैक अपना जरूर देना। अब ये समय रिवीजन और मॉक टेस्ट का है, तो मैं चाहती हूँ कि बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपको रूबरू कराऊं और आपका मार्गदर्शन करूं, ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।